प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने और फेवरेट चैनल टीचिंग परीक्षा में। आज की इस वीडियो में हम दूसरे इंडिकेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब मैं दूसरा इंडिकेटर क्यों कह रही हूं, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 3 टाइप के इंडिकेटर होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर, प्राकृतिक सूचक, दूसरा होता है सिंथेटिक इंडिकेटर यानी कि मानव द्वारा निर्मित, और तीसरा होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। किसके अंदर कौन कौन से इंडिकेटर्स आते हैं ये ऑलरेडी हमने पार्ट नंबर 1 में पढ़ लिया है। तो अगर आपने वो पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो आपको पार्ट नंबर 1 देखना जरूरी है, क्योंकि उसमें हमने लिटमस पेपर के बारे में पढ़ा है। आज की इस वीडियो में हम टर्मरिक के बारे में, हल्दी पाउडर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऐसे हम छोटी छोटी शॉर्ट वीडियो के थ्रू हम हर इंडिकेटर, ये जितने इंडिकेटर्स आपको दिख रहे हैं इतनी आपको अलग अलग वीडियोस दी जाएगी और उस पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपने लिटमस पेपर वाला नहीं देखा, लिटमस पेपर भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप लिटमस पेपर वाला वीडियो भी जरूर देख लेंगे। आज के इस वीडियो में हम हल्दी पाउडर, टर्मरिक वाला जो इंडिकेटर है, टर्मरिक वाला जो संकेतक है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और आपको इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाना है। और अगर आपने टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेंगे। बात करते हैं टर्मरिक की, हल्दी पाउडर। क्या आप सभी देखते होंगे घर में कि जो टर्मरिक पाउडर है, जो हल्दी है, वो कैसी रहती है? पीले रंग की रहती है। कैसी रहती है? पीले रंग की रहती है, येलो कलर की रहती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो ध्यान रखने वाली बात है भी नहीं, याद हो गई। लेकिन जब हम उसे एसिड में डालते हैं, जैसे ही हम इस हल्दी पाउडर को अम्ल में डालते हैं, तो वो क्या रहती है? पीली थी और बाद में भी पीली ही रहती है, यानी कि उसके कलर में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। पहले भी पीला रहती है और बाद में भी पीली रहती है, यानी कि पहले भी येलो और बाद में भी येलो। ठीक है। अब जो कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, बहुत सारे बच्चों को यही होता है कि मैंने क्या कहा, उसके कलर में कोई चेंज नहीं आता। तो वो क्या समझते हैं कि कलर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब कलरलेस लिख के आ जाओ। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि टर्मरिक तो पहले येलो कलर की थी, अगर कलर में कोई चेंज नहीं आ रहा है इसका मतलब वो पहले भी येलो थी और बाद में भी क्या रहेगी? येलो ही रहेगी। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं एसिटिक एसिड का। अगर एसिटिक एसिड की बात करते हैं, CH3COOH, CH3COOH में अगर मैं ये हल्दी पाउडर, ये टर्मरिक को डालती हूँ तो उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, उसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। वो पहले भी येलो रहती है हल्दी और बाद में भी येलो रहती है। लेकिन जब उसे हम बेस में डालते हैं, जब उसे क्षार में डालते हैं, तो वो क्या हो जाती है? लाल कलर देती है, लाल रंग में बदल जाती है, रेड कलर देती है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ये एग्जाम्पल लेते हैं, आप बढ़िया से पार्टी वगैरह में गए, कुछ खा रहे हैं और आपकी शर्ट में अगर वो गिर जाता है तो आपको वहां पर दिखता है हल्दी का दाग। अब घर में जब वो हल्दी के दाग को हम साबुन से साफ करते हैं तो वो क्या दे देती है? वहां पर लाल रंग देती है। आप ये गौर कर सकते हैं, यानी कि साबुन जो है, जो सोप है, वो हमारा क्या रहता है? बेस रहता है, क्षार रहता है। और हल्दी बेस के साथ, क्षार के साथ क्या रंग देती है? लाल रंग देती है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। ठीक है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से ही हमारा सोप बनता है, साबुन बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड में आप जैसे ही क्षार में टर्मरिक डालते हैं, हल्दी डालते हैं, वो क्या देती है? रेड कलर देती है। एक और एग्जांपल अगर देखें विनेगर की, विनेगर में आपको पता है एसिटिक एसिड रहता है। वैसे एसिटिक एसिड का तो मैंने आपको बता ही दिया है। विनेगर अगर पूछ सकता है, एसिटिक एसिड की जगह विनेगर लिखा रहे, तो आपको दिमाग में ये क्लिक होना चाहिए कि विनेगर के अंदर कौन सा एसिड रहता है? एसिटिक एसिड रहता है। अगर एसिड में हम टर्मरिक को डालते हैं तो वो पीला रंग देती है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। हल्दी में सिरका डालने पर उसका रंग क्या होता है? सिरके में अभी हमने पढ़ा कौन सा रंग होता है, कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड होता है। सिरके में, विनेगर में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। तो जब भी हम एसिड में हल्दी को डालते हैं, टर्मरिक को डालते हैं, तो वो क्या देती है? पहले भी येलो रहती है और बाद में भी क्या रहेगी? येलो ही रहेगी। आंसर क्या हो जाएगा? रिमेन्स येलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हल्दी को लाल कर देगा? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल टर्न टर्मरिक टू रेड? कौन सा ऐसा यहाँ पर दिख रहा है जो टर्मरिक को रेड करता है? हमने देखा है वो होता है बेस, होता है क्षार। बेस, क्षार जो रहता है हल्दी को, टर्मरिक को लाल रंग में बदल देता है। यहाँ पे बेस आपको कौन सा दिख रहा है? लेमन जूस, नींबू के रस में कौन सा एसिड रहता है? चलिए ये भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, साइट्रिक एसिड रहता है। कौन सा एसिड रहता है? साइट्रिक एसिड रहता है। मिल्क में, दूध में क्या रहता है? लैक्टिक एसिड रहता है। यानी कि दोनों तो हमारे अम्लीय है, लेकिन जो साबुन है, जो सोप सॉल्यूशन है, ये क्या है? हमारा बेसिक है, क्षारीय है। तो इसके साथ ही टर्मरिक हमारी क्या देगी? लाल रंग देगी।
ठीक है, आगे बढ़ते। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, किसी छात्र के पास हल्दी का गाढ़ा पेस्ट है। ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये दो क्वेश्चन जो हमने पहले किए वो सिर्फ आपके बेसिक क्वेश्चन थे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एक छात्र क्या करता है, हल्दी का पेस्ट है उसके पास, वो पेस्ट को पहले वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl होता है, उसमें क्या डाल रहा है, हल्दी डाल रहा है। ठीक है, सबसे पहले हल्दी को किसमें डाला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। हल्दी को जब भी एसिड के अंदर डालते हैं तो वो कौन सा रंग देती है, पीला रंग देती है। पहले भी पीला होती है, बाद में भी पीला ही होती है, येलो ही होती है। अगर दूसरी बार में उसने किसमें डाला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है NaOH। NaOH हमारा क्या होता है, बेस होता है, क्षार होता है। तो जब भी बेस के साथ क्षार के साथ हल्दी को डालते हैं तो कौन सा रंग देती है, लाल रंग देती है। यानी कि उसने पहले कौन सा रंग दिया, पीला रंग दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या दिया, लाल रंग दिया। आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका, सेकेंड, कि येलो इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड रेड इन सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये वाला क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, देखते कितने बच्चे इसे सही करके आते हैं। ये आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पसंद आ रहे हैं, अगर आप इसी तरीके से पढ़ना चाहते हैं कि हर इंडिकेटर्स को अलग अलग पार्ट में करें, तो आप बिल्कुल कमेंट में मुझे बता सकते हैं, अपने आइडियाज आप मुझे बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। और फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करते जाएं।